दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। विदिशा मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य जिला है। यह नगर ऐतिहासिक और प्राचीन कला एवं संस्कृति के लिए सुप्रसिद्ध है। विदिशा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी कौशल्या दीदी जी। आपका जन्म 1965 में मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ। बचपन से ही आप नृत्य कला एवं पूजा पाठ में विशेष रुचि रखती रहीं। आप सहनशीलता, मधुरता, धैर्यता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण शांत चित्त आत्मा है। 1982 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में अव्यक्त बाप दादा से आपने मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप परमात्म सेवा में संलग्न हो गई। तब से आप इटारसी, भोपाल, साकेत नगर, छतरपुर आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2000 से विदिशा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा ऐसा बताते हैं कि मैं जब 6 मास की थी तभी जगदीशपुरी मेरी माँ लेके गई और फिर इसके बाद मैं जैसे अपने को समझने लगी तो सबसे पहले मैंने शिवरात्रि का और सोमवार का व्रत चालू किया। तो मैं मीरा का जब फोटो देखती थी तो मुझे उसको देख कर के मन में ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा बनना है। और मैं शिव बाबा की और श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। तो हमारे जो परिवार है वो थोड़ा सा बहुत ही बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं जाना और पढ़ना भी इतना ही कि बस आप चिट्ठी वगैरह पढ़ लो और घर के काम सिखाओ। तो इसमें ज़्यादा उनने हमको व्यस्त रखा। फिर हम कहते थे ये मीरा है ना वो कैसे बन गई, तो मुझे भी जाना है मथुरा वृंदावन। तो वो बोलते थे कि नहीं, हम जब तक है तो कहीं नहीं जा सकती। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और बाबा को कुछ और ही मंजूर होगा तो मैं चतुर्मास भी करती थी और सारे ही व्रत रखती थी और सभी की 11-11 माला करती थी और 4 आरती करती थी। भाई प्रगट कृपाला, ओम जय जगदीशा रे, जय शिव ओमकारा। तो मेरा 2 घंटा और ऐसे ही जाता था। 2 घंटा सुबह करती थी, 2 घंटा शाम को करती थी। इसके बाद में समय अनुसार जैसे समय बीतता गया मेरी भक्ति में और मैंने घर में चप्पल भी छोड़ दी और तेल लगाना भी छोड़ दिया और सफ़ेद कपड़े पहनने लगी। तो फिर घर वाले ऐसे उनको बोलते थे, ताना मारते थे लोग कि तुम्हारी लड़की है ये मीरा बनेगी या क्या हो गया इसको। तो पिताजी बोलते थे ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी ऐसा समझती नहीं है, समझाते हैं हम उसको। तो मेरे को 2 बजे का समय होगा रात का
उसी समय ओम दिखा और ओम के अंदर शंकर और पार्वती, उस समय तो सबके दिमाग में था, जानते भी नहीं थे कि शिव और शंकर अंतर में, तो इनका अंतर हमें कुछ पता नहीं था, ज्ञान में मालूम पड़ा ये तो सब। इसके बाद में मुझे जब दर्शन हुआ तो उस ओम में से ऐसे लाइट आ रही थी और लाइट वो मेरे ऊपर आ रही थी, तो मैं आवाज़ कर रही थी मुंह से कुछ, तो माँ ने ऐसे कहा क्या हो गया, तो मैंने कहा मुझे ऐसे वो शंकर पार्वती है ना मेरे पास लाइट छोड़ रहे, वो मुझे है ना जला रहे हैं। तो कहा नहीं तुम किसको नहीं बोलना, भगवान ने तुम्हें दर्शन दे दिए हैं। कुछ दिन बीता तो हमारे लौकिक माता पिता ने केदारनाथ में ऐसे एक कमरा बनवाया था यात्रियों के लिए, तो उसके ओपनिंग में वो मुझे भी ले गए। तो वहाँ ऐसे सुनती थी मैं कि वहाँ तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है, मुक्ति मिलती है, स्वर्ग है। लेकिन जब मैं वहाँ गई यात्रा करने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर एक बार लगा केदारनाथ में, जब हम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे पूजा के बाद, तो जो मुझे अभी बाबा के मिलन के समय आश्चर्यपन का और एकदम बिंदु रूप का जो अनुभव होता, ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसे मैं आत्मा हो गई, ऐसे एकदम साइलेंस में हो गई केदारनाथ के मंदिर में। तो मैं हट नहीं रही थी, फिर मुझे उनने कहा भाई बहुत भीड़ हो गई कि यहाँ क्यों खड़ी हो, हटो आप, यात्रियों ने। तो मैं फिर भी गई दोबारा, फिर मुझे नहीं हुआ ऐसा। तो मैं यात्रा करने 2 बार गई, चारों धाम की यात्रा करने गई, तो वहाँ पर है ना गंगोत्री जमुनोत्री से जो जल ले जाते हैं वो भी चढ़ाने गई। उसके 3 महीने बाद ही मुझे शिव बाबा का ज्ञान मिला। तो हमारे लौकिक से एक भाई और एक वो जाता था, भाई का लड़का, वो बोलते थे कि माँ तो किस्मत वाले जाते हैं। मैं कहती थी माँ क्या सुनाते हैं, आप जाते हो, मुझे भी चलना है। लेकिन घर वाले उस समय मेरे को रोक देते थे कि माँ क्या करोगी तुम, अभी तुम इतनी यात्रा करके आई, हारी थकी हो, अभी नहीं जाना है। तो फिर मैंने पूछा वो बहनें सुना रही है क्या ज्ञान, मुझे भी जाना है सुनने। तो बोलने लगे भाई कह रहे माँ सब नहीं जा सकते, वो तो किस्मत वाले ही जाएगा। तो मुझे थोड़ा ऐसा देह अभिमान आया और मैंने कहा कि हमारी किस्मत तो इतनी बड़ी है कि हम इतनी बड़ी यात्रा करके और यहाँ जाना कौन सी बड़ी बात है। तो हम 2 बहनें थी छोटी, उनको हम लेके गए। तो वहाँ जाना जैसे मेरा हुआ तो बहुत सारे भाई बहन बैठे थे, वो सब परिचित थे हमारे। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे शर्म सी आई और मैं पीछे हटी। तो बहनों ने जैसे देखा हमको कि कोई बहनें आई है, तो उनने कहा सब आगे आ जाओ, जगह करो इनके लिए। तो हम जा कर के बैठे तो उस दिन अव्यक्त वाणी चल रही थी कि 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो बहनों ने कहा कि थोड़ा सा ऐसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसा करो याद कर लेते हैं हम। वो याद करने लगे तो गीत बज रहा था, वो आज भी मेरे ऐसे लगता है जैसे मुझे खींच रहा है। अंधियारे सब मिट गए, उजियाला आ गया। तो ये गीत जब मैंने सुना, क्योंकि ये जानते तो कुछ थे नहीं, ऐसे देखा ज्योति बिंदु की तरफ, फिर वो बहन बेटी थी उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन एकदम से जो शिव बाबा का जो मोनू है वो तो नहीं दिख रहा था, ऐसे सूरज की तरह घूमने लगी लाइट। और जो वो बहन थी वो भी नहीं दिख रही थी, वहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक आकारी या ऐसा बर्फ़ का फरिश्ता बैठा हुआ है। इसके बाद में गीत पूरा हुआ, उनकी वाणी हो गई और हम लोग भी घर आने लगे। तो वो भाइयों ने बता दिया था हमारा परिचय, तो उनने कहा आप आया करो। हमने कहा हमको टाइम नहीं मिलता है और हम नहीं आ सकते, आज देखने आई थी। तो उन्होंने समझाया थोड़ा, 1-2 बार गई तो फिर उन्होंने मेरे को कोर्स कराया। और फिर इसके बाद में उनका आश्रम का मकान चेंज हो गया था, तो मेरे को नहीं मिला। फिर वो हमारे जाते थे भाई, उनने कहा कि दीदी आपको बुला रही है बहनें। तो हमारे चाचा जी जाते थे तो उनके मुंह से एकदम से निकलता है कि ऐसा ना हो कि ये उनके साथ चली जाए। तो फिर परिवार वालों ने कहा, जो चाची थी उनने, क्या बेटी तुम सच में ऐसा करोगी, हमें छोड़ के चली जाओगी? हमने कहा नहीं, क्यों जाऊंगी।
तो मैं वहाँ जाती थी तो मुझे अपने आप मेरा ध्यान लगता था। एक दिन बहनों ने कहा कि आपको सुबह आना चाहिए, बाबा की मुरली होती है, ज्ञान मुरली। हमने कही देखो मैं कोशिश करूँगी आने की। तो फिर हम ज्ञान मुरली में गए, वो भी हमें बहुत ऐसी खींचने लगी और मेरे मन में संकल्प आया कि मैं अब है ना यहीं सेवा में लग जाऊँ भगवान की में। क्योंकि मुझे तलाश तो थी, मैं घर में बोलती थी मैं मथुरा वृंदावन जाऊँगी, लेकिन वो कहते थे नहीं अभी नहीं जाना है। और एक बार ऐसे ही भक्ति मार्ग की एक मीरा बहन थी, उसके साथ भी मैं लग गई थी कि मैं चलना है मुझे तेरे साथ में। तो वो बोलने लगी कि अभी नहीं, तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम सच्चा हीरा हो, तुम्हें भगवान स्वयं ले जाएंगे, तुम तो श्री कृष्ण की जैसे मीरा हो। ऐसे बोला, वो सच्चे हीरे को मुट्ठी में रखता है। और उसने भी ऐसे कह के मेरे मन को जैसे चोट पहुंचा दी। मैं सोचती थी ये मुझे ले जाएगी घर से समझा कर सबको। फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं सारा समय कोई भी बात किसी की नहीं सुनती थी, माना जैसे बुराई भलाई में बोलती थी ये पाप हो जाएगा, ये विक्रम हो जाएगा। भगवान को याद करती थी हर घड़ी, सबके नाम जपती रहती थी अंदर ही अंदर। पानी भरते, चाहे भोजन बनाते, चाहे कोई भी काम करते थे। बाबा मिलन के लिए 1 साल के बाद में बहनों ने मुझे भेजा। तो हम ओम शांति भवन में बाबा का मिलन होता था। जब हम गए वहाँ पर, तो वहाँ जा कर के हमें इतना कोई समझाया नहीं था कि सामने बैठना चाहिए। आगे के चक्कर में हम ऐसे बगल में बैठ गए, जैसे ओम शांति भवन में दीवार के पास थोड़ा सा। और बाप दादा की पधरामणी हुई तो हम तो बाबा को याद कर रहे थे, लेकिन बाबा की जैसे मुझे आत्मा के ऊपर दृष्टि पड़ी, वैसे ही मुझे वही अनुभव हुआ जो केदारनाथ के मंदिर में हुआ था, एकदम अशरीरी। और मैं अपने आप को भूल गई बहुत देर तक, साइलेंस का नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस शरीर में हूँ ही नहीं, कहाँ हूँ परम धाम में। इसके बाद मैं भट्टी में भी गई तो हम सफ़ेद चादर पर बैठे थे। 1 साल वाली बहनों की, कन्याओं की जो ज्ञान माई, उनकी ट्रेनिंग थी, उसमें भेजा था हमको भाई साहब ने। तो हम वहाँ गए तो सारी दादियाँ हमारी जो आज फोटो में है वो यहाँ नहीं है, वो सभी ही योग करा रहे थे। तो वहाँ भी मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ हूँ। ओम शांति भवन मुझे भूल गया। और बाबा ने जैसे दादियों के साथ में मुझे ऐसे परम धाम का अनुभव कराया। बाबा से विशेष वरदान ये प्राप्त हुआ कि आप जो हो जैसी हो, अपनी विशेषताओं को बाबा की सेवा में लगा दो। और बाबा ने हमको हाथ में टोली दी 2 बार। एक बार है ना नहीं जाना हो रहा था तो मैं बहुत दुखी हो रही थी कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो मैंने बहन जी को, जिनके पास रहती थी मैं, तो उनको मैंने अपना बिलट से लेटर लिखवा करके उनके हाथ में दिया। तो वो ले जाने में डर रही थी कि मैं नहीं ले जा रही, लेकिन फिर हमारी बड़ी बहन जी को उन्होंने दे दिया, जो इंचार्ज को। तो वो दीदी है ना, उनको बोला नहीं तुम्हें ये लेटर लेके जाना पड़ेगा और बाबा के सामने रख देना। जब उसने दिया है तो ये मेरे बाबा ने देखो मुझे उस लेटर को तो रखा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करते हैं बच्चे। और वो बहन जी बोल रही थी सबको 1-1 पीस दे रहे थे, लेकिन वो बहन दे रही थी बगल में बैठ के बाबा के हाथ में, लेकिन वो बाबा ने खुद हाथ बढ़ाया और 2 पीस लेकर के उस बहन को दिया कि टोली देना बच्ची को। वो बहन जी लेके आई, कहने लगी मैं तुम्हारा लेटर लेके गई थी तो 1 पीस तो मैंने खा लिया, 1 तुम्हारे लिए ले। ऐसे उन्होंने मजाक करा। हमने कही दीदी आप तो भले ये भी खा लेती, लेकिन मेरा बाबा को आपने है ना लेटर तो दे दिया ना, याद तो दे दी ना। जब भी कोई आज भी जाता है मधुबन तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत बार मिल रही हूँ, पुरानी हो गई हूँ। मुझे वही फीलिंग आती है। चाहे मेरे भाई बहन भी जाते हैं तो मैं बोलती हूँ मेरी है ना प्यारी बाप दादा को ओम शांति के देना, याद दे देना मेरी कमरे में।
मीठे बाबा को। और कुछ समय भी था तो हमारे भाई साहब जी गए जो उनसे भोपाल से, तो वहाँ पर है ना बहनों ने बताया होगा हमारा परिचय, तो उनके मुंह से ऐसे निकला कि ऐसी बहनों की तो अपने यहाँ ज़रूरत है, आप उसको ज़रूर समझाओ। तो बहनों ने कहा देखो कल तुम नहीं आई, नहीं तो हम आपको मिलवाते। और इसके बाद में समय आया कि शिवरात्रि का हमारा नाटक और चेतन देवी की झांकी हुई, तो उसमें जो फूल के बारे में समझाते हैं कि रंग, रूप और खुशबू 3 विशेषताएं होती है, तो वो मुझे लगा कि ये सच में ही भगवान के चेतन फूलों में ही होती होगी ये बातें, और हम कब बनेंगे ऐसा। तो मुझे है ना ये सफ़ेद साड़ी और ये बहुत आकर्षित करती थी कि मैं चली जाऊँ इनके साथ में। और कुछ समय बाद मैंने पूछा परिवार में, तो वो ऐसे ही उनने मना करा, आनाकानी करने लगे। हमने कहा देखो उस मीरा के भी परिवार वालों ने सब कुछ सहन करा होगा, सुना होगा, और मैं आपका नाम रोशन करूंगी, कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी, मैं आपसे वायदा करती हूँ। और फिर हमारे परिवार वाले भी थोड़े राजी हुए और हमारी आदरणीय दादी जी राजीव भवन का उद्घाटन करने के लिए आई थी। उसी समय मेरा यज्ञ में आना हुआ। और इसके बाद में मेरे को कई बार साक्षात्कार बाबा का आश्रम पे भी हुआ। जैसे मैं संकल्प करती हूँ कि बाबा आप देखो, कहते हो मैं सब संबंधों से तुम्हारा साथी हूँ, तो मैं संबंधियों से बहुत दूर रखती हूँ। जो बाबा कहता है कि देह को भी भूलो, संबंधियों को भी भूलो। तो इसके बाद में क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं सो रही थी और मेरे को थोड़ा सा पेट में अल्सर का बता दिया था डॉक्टर ने। तो मैंने कहा बाबा आप कहते हो कि आप मुझे सब संबंधों से याद करो, क्या आप मेरी माँ बनके ऐसे मेरे सिर पे हाथ फेर सकते हो? अब देखो मेरे को यहाँ पर है ना कोई संबंधी नहीं है, मैं किसी से नहीं बताऊँगी ये बात। और थोड़ी देर के बाद में मैं देखती हूँ कि बाबा है ना बिल्कुल ऐसे अव्यक्त रूप में मेरे सिर के पास खड़े हैं। और मैं कह रही नहीं ये फ़ोटो लगा होगा, लेकिन वो फ़ोटो नहीं था, बाबा का ही आकारिक फरिश्ता स्वरूप मेरे सिर के पास था। इसके बाद में मेरे को कई ऐसे अनुभव हुए सेवा के क्षेत्र में, जैसे लगता है कि एक मकान के बाबा बोलता है कि बनना चाहिए सेवा के लिए। और हमारे आदरणीय भाई साहब भी समझाते थे, रमेश भाई जी का आगे चल के मकान किराए पर नहीं मिलेंगे और सेंटर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा मकान बनाना चाहिए फिर बहनों को। और हमने बाबा से ही कहा बाबा यहाँ अगर ज़रूरत है तो फिर है ना आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि भाई बहन थोड़े हैं यहाँ पर और कई धर्म के यहाँ ऐसे चौतरफ रहते हैं। तो इसके बाद में ऐसे ही एक मकान था, उसमें भी बड़ी माया आई, बना लिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो भी वापस उसने जैसे ले लिया। और भाई जी ने भी हमारे इस मकान के बारे में काफ़ी उदाहरण दी। बहनें समझती नहीं है देखो ऐसा, और है ना बना लेती है, तो वो वापस भी उनको देना पड़ा। इसके बाद में मैं बाबा को कहती थी देखो अब तो कोई भी है ना उम्मीद नहीं दिखती है कि मकान बनेगा, लेकिन जो हमारा मकान मालिक था वो ये कहता था कि आप मकान बनाओ ना बनाओ, लेकिन खाली आपको करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मकान बना करके हमारा खाली कर दोगे। तो हमने कहा बाबा आप तो ये कहते हो कि मैं आपका वारिश हूँ, तुम भी मेरे वारिश हो बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारा बच्चा भी हूँ, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस खाली मेरा ये जीवन है। तो बाबा देखो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपके लिए एक मकान बने और हम आपको सब भाई बहनों को कहने चाहिए एक मकान बना करके बाबा को बारिश के रूप में देना चाहिए। जो सेवा हो कोई भी सेवा करे, हम रहे ना रहे। और ये जो भाई है यहाँ पर रहते हैं, उनने इस ज़मीन के लिए हमें कहा, तो कई बातें आती है कि अरे वहाँ कौन जाएगा, एक तरफ है ऐसा वैसा। लेकिन
कुछ भाइयों का नहीं, कहीं भी बन जाते हैं तो सब जाते हैं, और वो दे रहे हैं तो ले लेना चाहिए। और ये हमने ले लिया, उन्हें दान में दी ज़मीन, खाली रजिस्ट्री में इसके पैसे लगे हैं, और सारे भाई बहनों ने मिलकर इसको बनाया। हम निमित्त मात्र है। मैं यही कहती हूँ बाबा, निमित्त भी आप हो, करते भी आप हो और कराते भी आप हो। विशेष अनुभव सुना है कुछ बाबा ने मदद किया? जी, जैसे अभी हमारा ये ऊपर का छत जो डलना था, उसके लिए हम ये कहते थे अभी बहुत मुश्किल है डलना इसका, लेकिन हमने देखा भगवान की कैसे मदद मिलती है। एक माता अपने आप आकर के हमें बोलती है यहाँ पर, बोले दीदी हम ये काम डाल रहे हैं और ये काम हमारा शुरू हो गया और बन गया, तो मैं बाबा की छत डलवा दूँगी। हमने कहा आप कैसे कह रही हो? बोले हाँ। और उस बहन का हम यही कहेंगे कि 12 आना उसकी मदद है, बाकी थोड़ा सब भाई बहनों की है, ये भगवान की ही मदद है। और अभी हमारे पास में जैसे हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं या बनाते हैं, तो ऐसा कोई हमारे पहले से तैयारी नहीं होती है। हम बाबा के सामने बैठते हैं और अमृत पहले बताते हैं, बाबा ये होना है, करना आपको ही है, कराना आपको, आप ही हमें लेके चलो। कहाँ से होगा, किस व्यक्ति के सहयोग से या उसकी मदद से होगा, और मैं देखती हूँ कि वो खुद ही आ जाता है। मुझे इतना ढूंढना या परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये मेरे बाबा की सबसे बड़ी मदद है इस जीवन में। हमारी आदरणीय रतन मुनि दादी जी भोपाल में आए थे, तो सब बहनें ऐसे सामने बैठती है, जल्दी जाती है, और हम ऐसे एक तरफ ही बैठ जाते। उनके वाइब्रेशन तो हमको कहीं भी बैठे मिलेंगे ना, कोई हमारे से डिस्टर्ब ना हो, ये ना लगे कि ये आगे आ गई। लेकिन मैं जब दादी के सामने बैठी तो ऐसा लगा कि मैं हूँ ही नहीं इस शरीर में, और बहुत ही दिव्य जैसे बाबा से मिलते हैं ना, ऐसा मुझे अनुभव हुआ वहाँ पर। बड़ी दादी जी का स्तंभ में वहाँ पर मैं बैठती हूँ, तो मुझे आज भी उनके ऐसे सूक्ष्म हाथ और उनकी वही दृष्टि और ऐसा अनुभव होता है कि दादी मुझे आज भी कुछ समझा रही। मैं कुछ भी ऐसे मन में भारी होती हूँ, कुछ भी बात होती है तो मैं दादी के पास में जाकर के बैठती हूँ और वो मेरी समस्या हल हो जाती। अभी कुछ होती है ब्राह्मण परिवार में, तो मैं ऐसे सोच रही थी कुछ भी, और मैं जानकी दादी जी के स्तंभ पे जाकर बैठी, और वहाँ पर सब भाई बहन ना घूमने जाने वाले थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि समय खराब हो। मैंने कि मैं बाबा को याद कर लूँ या बैठ करके, वैसे टाइम मिलता नहीं है, भगते रहते हैं। तो मैं वहाँ जा कर के बैठ गई और बाबा को याद कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे परम धाम में अनुभव करने लगी। और ऐसे लगता ऐसे वो सितारे टूटते हैं ना, इस तरह से चमक रही थी दादी की साड़ी। तो वो बहन है जो उसने देखा कि दीदी माँ अकेली क्यों बैठी है और हम सब तो यहाँ हैं, तो मैं भी जाकर बैठूंगी उनके साथ में, योग लगाऊंगी। वो आकर के बैठी और वो कहने लगी, मुझे ऐसा लगा कि आप है ना यहाँ बहुत उड़ रही हो। दादी के साथ में बाबा को याद कर रही, तो हमने कहा हम भी बैठेंगे, अकेली क्यों गई हमको छोड़ के। और कहते मैं कब की बैठी हूँ, आपको पता लगा है? आप क्या कर रही थी, आप बातें। तो दादी मेरी हर बात सुनती है, बड़ी दादी हो चाहे जानकी दादी हो। हमारी आदरणीय अवधेश बहन जी का तो मैं उनको अपनी अलौकिक माँ मानती हूँ कि उनके ही पालना में और उनके ही सहयोग से हम इस जीवन को बना पाए हैं। और उनने मुझे शुरू में बहुत स्नेह दिया। मैं उनको जब भी है ना याद करती थी, लेटर वगैरह डालते थे हम जहाँ भी रहते थे, तो उस लेटर का भी जवाब ऐसे बहुत ही अच्छे से भेजती थी। हमारा सारा ध्यान रखते हैं, भाई बहनों का भी, कन्याओं का भी। हम जो भी कहते हैं वे सहज ही मान जाती है। चाहे कन्याओं के समर्पण के बारे में कहा,
चाहे हम उनको मकान के बारे में कुछ कहते हैं, ऐसे उनकी कोई भी बात नहीं है हमारे लिए। मन में सदा सहयोगी है हम उनके, और वे हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं और रहेंगे। हमारे जो जोन डायरेक्टर महेंद्र भाई साहब जी, उनको हमने अलौकिक पिता माना और वे बहुत ही रहमदिल थे, उदार चित्त थे। उनके मन में यही रहा कि बहनें अपने पैरों पे खड़ी हो, ये उनकी विशेषता रही भाई साहब की। हम तो हमेशा चाहते थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बहनों के पास रहेंगे, लेकिन ये भाई साहब की देन है ये जीवन। और हमारी शैला बहन जी छतरपुर वाली, जो उनने हमारी सेवाओं को या हिम्मत को देख करके जो उनने कहा कि भाई साहब ये सेंटर पर रह सकती है और चला सकती है, तो भाई साहब ने हमें सेंटर पर रहना और सेवा करना सिखाया कि आप है ना मन लगा कर सेवा करो, बाबा साथ में हैं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और हम उनके संरक्षण में ये सब कुछ सीखे। भाई साहब ने सब कुछ सिखाया हमको, प्रदर्शनी समझाना, मुरली सुनाना और सवेरे उठने का महत्व बताते थे। जब हम सवेरे उठ कर के बाबा के कमरे में जाते थे तो देखते थे तो वो बहुत खुश होते थे कि आप अमृत वेले उठती हो, ऐसे पूछते थे। हमने कहा हाँ। तो उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि योग लगाए और सेवा भी करे। अमृत वेला उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कोई बहन मिस करे। ब्राह्मण जीवन में हमारी विशेष जो धारणा है वो ज्ञान, भगवान की मुरली सुनना, दूसरा अमृत वेला और तीसरा सेवा से प्यार, और चौथा है वो हम यज्ञ के लिए कुछ भी सहन कर सकते हैं। यज्ञ के लिए हम काफ़ी हद तक मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि यज्ञ हमारा जीवन है, यज्ञ हमारी श्वास है। यज्ञ के बिना कुछ भी नहीं है ब्राह्मणों का, क्योंकि ये मेरी विशेष धारणा है कि बाबा ही यज्ञ है और यज्ञ ही बाबा है। हमारे जीवन की विशेष धारणा है कि मैं भगवान के लिए अपना पूरा पवित्र जीवन और अमृत वेला और सबको भगवान का ज्ञान पहुंचाना, किसी भी विधि से, चाहे हम साहित्य के द्वारा और चाहे प्रदर्शनी के द्वारा और चाहे मेले के द्वारा। वर्तमान समय जो हमारा पुरुषार्थ है वो हम 108 घंटे का संकल्प रखा है, उसको हम पूरा करेंगे और सभी ही जगह जो हमारी सेवाएं चल रही है उनको आगे बढ़ाएंगे, और जो रह गए हैं उन स्थानों पर भी हमारा इस साल में संदेश देना हमारा पूरा दृढ़ संकल्प है। बाबा के सभी ही बच्चों को, भाई बहनों को यही मेरा बाबा की तरफ से संदेश है कि सभी ही अपने जीवन में इकोनॉमी, एक नामी और सदा हाँ एक के होकर के रहे, ये हमारा विशेष अभ्यास है और सब करें। और मैं यही कहूँगी कि यही अभ्यास हमारा सच्चा साथी बनेगा। बाकी तो हम बाबा के सब हाथ के कठपुतली है, वो चला रहा है, वो ही करवा रहा है जो कुछ करा रहा हमसे, ये मैं अनुभव करती हूँ। अपना जो भी समय है वो सब सेवा में सफल हो और बैलेंस बना करके रखे कि हम अपने लौकिक परिवार को बाबा की सेवा के लिए संभाल रहे हैं, और अलौकिक जो सेवा है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाग बनाने के लिए समय, संकल्प और सुदामा के समान अपना मुट्ठी चावल देकर भाग बनाएं, सफल करें। मैं बहन जी का बहुत ऐसे कहूँ शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने जो आगे बढ़ाया, उनका
बहुत बहुत धन्यवाद। वे बहुत ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने को भी संभालती हैं और विद्यार्थियों को भी, भाई बहनों को भी ऐसा रास्ता बताती हैं जिससे बाबा का नाम वाला हो, बाबा से संबंध बना रहे। दीदी ने जो है, जिसे अपन कहते हैं अचल अडोल, ऐसी स्थिति उनकी भी है और भाई बहनों को भी ऐसी ही शिक्षा दी। हमने भी ऐसा सीखा उनसे। हमारी आदरणीय दीदी जी, जिनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला और इस ज्ञान में मेरे को हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिला। हर सेवा के लिए दीदी मेरे को आगे करती हैं। उनकी ये विशेषता है, हमेशा मेरे को हर प्रकार का सहयोग भी करती हैं। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो इतनी सेवा करते हुए भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती हैं और उनकी ये प्रेरणा हमें बहुत ही अच्छी लगती है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, खुश रहो और बाबा की सेवा को हम आगे से आगे बढ़ाते रहो। हमारी दीदी तो इतनी मतलब महान है और ऐसी इतनी देवी हैं हमारे लिए, तो मतलब माँ से भी बड़ी। तो दीदी ने मतलब जो भी हमारे लिए धारणाएं बताई, हमारे उसमें नहीं था, हम नहीं कर सकते थे, तो हम बोलते थे दीदी हम ये कैसे करेंगे। तो दीदी ने मतलब जो भी बोला तो वो हमारे लिए वरदान बनता गया। कि दीदी के वरदानों ने हमें ऐसा मतलब इतना हल्का बना दिया और ऐसी बाबा ने शक्ति भरी कि जो हम अब 20 साल से ऐसे बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा की सेवाओं में भी बाबा खूब सेवा कराता है। मैंने सबसे पहले दीदी को ही देखा था कि वो किस तरह सेवा करती है, किस तरह मतलब सबका सम्मान करती हैं। वो मुझे यहाँ पे पहली बार आई थी ना, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कैसे किसको समझाना, किसको परिचय देना बाबा का। तो ये सब मुझे दीदी ने सिखाया है। दीदी ने सेवा करना सिखाया, धारणा ज्ञान को कैसे धारण करना है और गृहस्थ व्यवहार में कैसे रह के पवित्र रहना है और कोई भी परिस्थिति आती है तो किस तरह मैनेज करना है। दीदी से जब जैसे ही मैं मिली, क्योंकि जब बाबा नहीं मिले थे तब तो ऐसी स्थिति थी, पूजा पाठ भक्ति और आश्रम क्या होता है छवि कुछ अलग थी माइंड में। लेकिन जब दीदी मिली मुझे और मैं इस आश्रम में आई तो देखकर मन ऐसा हुआ कि हाँ ये भी कोई ऐसी विशेष जगह है कि हाँ दीदियाँ रहती हैं, बच्चों को कैसे पालना देती हैं, कितने प्यार से रखती हैं दीदी। जब दीदी से मिले तो एक माँ का प्यार मिला। दीदी ने इतने प्यार से संभाला, एक एक छोटी छोटी सी बात हमें बहुत अच्छे से सिखाई। दीदी को देखकर हम शांति का, प्रेम का, कई ऐसे गुण दीदी में जो हैं वो हम लोगों ने सीखे। मैं जब से बाबा बनी तो मेरे को बहन जी से बहुत प्रेरणाएं मिली हैं। बहन जी जैसे कोई भी दुख परेशानियां होती हैं तो बहन जी देवी हैं मेरे लिए इस दुनिया में। अनेक बार मेरी परिस्थितियां आई लेकिन बहन जी ने मुझे संभाला है। वो जब चलती हैं, बोलती हैं, बात करती हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको दीदी जैसा ही रहना चाहिए, बोलना चाहिए, चलना चाहिए। दीदी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और दीदी ने मुझे जो मेरी माँ नहीं कर सकी वो मुझे दीदी ने पालना दी। दीदी ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, सेवा करने सिखाया, दीदी ने सेंटर चलाना सिखाया। दीदी सबको रिगार्ड देती है, सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते।
हम सब करें जीवन शिव को समर्पण। स्वर्ग की बाबा हमको देते सौगात, मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। किरणें तेरी स्नेह हमें देती, मुरली तेरी शक्ति हमें देती।